नमस्कार। मैं अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको हम मेडिकल का हेल्थ का मेडिकल एजुकेशन के बारे में चर्चा लाते हैं। आज हम बात करेंगे अभी जो इतने कुछ दिनों से जो हो रहा था नीट के ऊपर। नीट पेपर लीक पे काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा था काफ़ी। और अभी वो कुछ मांग जो था कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा, वो इस्तीफा दे दिया उन्होंने। तो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? नीट के सपने, सात रंग के सपने, पुराना पिक्चर का एक गाना है शायद आनंद का, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने। तो ये सात रंग के सपने नीट के कितने सुहाने हैं। इस पे एक उन्होंने ऐसा नहीं, इन्होंने सात सात समस्या के बारे में बात किया। एक लेख आया है एनडीटीवी में, काफी अच्छा लेख है। कोई सी सोशल साइंटिस्ट ने लिखा है कोई। वो लेख में काफी नीट के पीछे की कितने समस्याएं हैं, इससे कितने इश्यूज है, ये कितना ट्रॉमेटिक है। ट्रॉमा हमारे मस्तिष्क पे, बच्चों के मस्तिष्क पे। अभी तो बच्चों के लिए कितना बड़ा एक प्रकार से ये नीट की तैयारी ही एक टॉर्चर है। ये तो एक तो फिजिकल वायलेंस, ये वायलेंस जो प्रोटेस्ट में हुआ, पर जो इनको जो एक टॉर्चर चेम्बर में रखा जाता है, कितने लोग ब्रेक डाउन करते हैं। क्या ये सही है? ये सात रंग के सपने के लिए इसके पीछे मुश्किलें, और कितने लोग कामयाब होते हैं। आंकड़े तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप कैसे करोगे? कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, 95% लोग इसमें सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि सीट्स 1.5 लाख ले लो, 1 लाख ले लो, 1.5 लाख लो, सीट बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार कितना बढ़ाएगा सीट? कितना मेडिकल कॉलेज खुलेगा? बैठते कितने? 22 लाख बैठते। और 10,000 सीट बढ़ा दे अगले साल तो 25 लाख बैठ जाएंगे, 30 लाख बैठ जाएंगे। क्योंकि वो तो बढ़ा ही जा रहा है ना। लोगों की जो सपने सात रंग के देख रहे हैं, और जो उसके पीछे कई सालों के टॉर्चर है, और उसमें हमारा नुकसान कितना होता है उसके ऊपर बहुत अच्छा लेख है। एक तो मस्तिष्क पे नुकसान होता है एक प्रकार से, समय ये जाता है, पैसा बहुत जाता है, क्योंकि ये एक कोचिंग इंडस्ट्री बन गया है, ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग इंडस्ट्री बन गया है। और उनकी लाखों में उनका ये एक बिजनेस मॉडल बन गया है। और जो नुकसान होता है, एक बार बार बैठते हैं बच्चे, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, चार अटेम्प्ट, पांच अटेम्प्ट, और पहले बार में बहुत कम लोगों का होता है। 70% लोग के रिपीटर होते हैं। तो एक बार में कोचिंग का खर्चा नहीं है, बार बार कोचिंग का खर्चा है। और आप देखेंगे 22 लाख में से या 1 लाख लोगों को एडमिशन मिलेगा, 21 लाख, मतलब 90% से ज्यादा का वेस्ट जाएगा। कोचिंग पैसा भी वेस्ट जाएगा, कोचिंग वेस्ट जाएगा, टाइम वेस्ट जाएगा। 4 साल 5 साल उनके वेस्ट जाएंगे। 17 साल से लेके 21 साल का जो उम्र में वो दूसरे स्किल सीख सकते थे, अपने सोशल नेटवर्क ये कर सकते, अपना मेंटल डेवलपमेंट कर सकते थे, अपना नेटवर्किंग कर सकते थे, अपना वो एक ये ला सकते थे कि पर्सनैलिटी ग्रोथ होता। वो 5 साल में वो कैद जैसे हो जाते हैं। 4 साल 5 साल वो कोचिंग कर रहे हैं, कामयाब कम ही होते हैं। आंकड़े हैं, 22 लाख में से 1 ही लाख को होगा तो 21 आउट ऑफ 22 फेलियर है आपका। पहले ही आप हिसाब लगा लो। और ये लॉटरी है, ये कोई दिमागी स्किल को नहीं बताता है, क्योंकि ये एमसीक्यू है। इसमें जल्दी 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 मेमोरी का टेस्ट है, आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं हो रहा। ये भी लेख में दिया है कि ये डॉक्टर के लिए सिलेक्शन हो रहा है। पर ये डॉक्टर कैसे सिलेक्शन हो रहा है? जो कि मेमोराइज कर सकता है और जो रिप्रोड्यूस कर सकता है पैटर्न में फास्ट। क्रिटिकल थिंकिंग आपका टेस्ट नहीं किया जा रहा है। हो सकता है जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले हैं वो ज्यादा अच्छा डॉक्टर बन सकते थे, पर उनको मौका ही नहीं मिलता है। एक वो उनका एक वो मौका नहीं मिलता है। दूसरा उन्होंने बताया है इस लेख में, हम थोड़े मेन पॉइंट्स बताएंगे। उन्होंने सात समस्या काफी विस्तार से बताया है, पर हम उनके मेन मेन पॉइंट्स बताएंगे। उन्होंने बताया कि ये इसमें इकोनॉमिकल बैरियर है।
कोई छोटे शहर में है, कोई गांव में है, उसका स्कूल में फिजिक्स कॉमर्स टीचर पढ़ा रहा है। ऐसे गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे टीचर की कमी है, फिजिक्स का हाई स्कूल में फिजिक्स कॉमर्स टीचर पढ़ा रहा है। तो उसका डिसएडवांटेज कितना है। फिर उसको अंग्रेजी नहीं आता है, हिंदी नहीं आता, अपना रीजनल लैंग्वेज, उसमें कितना डिसएडवांटेज है। तो उन्होंने सुझाव दिया है कि इसके भी कुछ कलेक्शन करने चाहिए, इनके भी फैक्टर करना चाहिए कि जैसे आप इनके कुछ कंपेंसेट करो, इनके जो इनके हैंडीकैप्स हैं, जो कमियां हैं इनको, लैंग्वेज की कमियां हैं, इनको कोचिंग नहीं मिलता है, कोटा में कोचिंग होता है, लाखों रुपए अफोर्ड सब नहीं कर पाते हैं। और इन्होंने और भी सुझाव दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इनका स्मार्टफोन में कोचिंग अवेलेबल सबको होना चाहिए। पर वो ये जितने भी आप सुझाव दे रहे हैं, एक चीज ये याद रखो कि 22 लाख में से खाली 1 लाख का होगा, चाहे आप कान को ऐसे पकड़ो कि वैसे करो। 21 आउट ऑफ 22 फेलियर रेट है। 21 22 कितना है, 95%, 96, 3-4% लोग ही कामयाब होंगे। और 95% यूथ का 5 साल वेस्ट हो रहा है। 90,000 करोड़ का इन्होंने हिसाब लगाया है इकोनॉमिक कॉस्ट। उनको 5 साल एवरेज वो बैठता है, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट। और ये कहते हैं कि इस दौरान हाँ, देश को इनके यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, इनका नैरो फील्ड है। और जब बिल्कुल छोड़ देते हैं इतने अटेम्प्ट के बाद, नहीं होता है, इनका पूरा ये वेस्ट जाता है। ये कोचिंग का भी हमको इस्तेमाल करना चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी पढ़ते हैं, इसको चैनलाइज दूसरे इसमें कर सकते हैं, अलाइड हेल्थ सर्विसेज में कर सकते हैं आप, नर्सिंग में कर सकते हैं। हमारे खाली डॉक्टर ही नहीं है, हमारे मेडिकल केयर में खाली डॉक्टर की कमी नहीं है। तो ये इसको कंसोलेशन प्राइज नहीं बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि इसको चैनलाइज करना है। जो ह्यूमन रिसोर्स है, हम उसको चैनलाइज करना है, क्योंकि इतना जो इन्वेस्टमेंट टाइम मनी और लेबर में गया, वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए डेड एंड। तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छा ये दिया है। हम थोड़े इनके बताते हैं स्क्रीनशॉट, फिर हम उसमें हम कुछ पॉइंट्स हम बताते हैं। काफ़ी लंबा ये है, और मेन मेन पॉइंट्स बताते हैं कि ये फिर काउंसलिंग नहीं है हमारे यहाँ सर्विसेज। कोचिंग सेंटर्स को काउंसलिंग सेंटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेंटल काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग ब्रेक डाउन हो जाते हैं और कई आखिरी कदम ले लेते हैं। आपको मालूम है कोटा में सबसे ज़्यादा रेट इसका है, ब्रेक डाउन का रेट है। और ये सोचना है कि सबको डॉक्टर बनना है, का पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, कई फील्ड्स है, कई अपॉर्चुनिटीज है, कई ये है। और एमबीबीएस में जाके भी कहानी खत्म नहीं होता है ये। एमबीबीएस भी पढ़ाई के टाइम फिर पीजी के सीट के लिए वैसे ही चालू हो जाता है, उसके लिए भी फिर 3-4 साल 5 साल में हमने देखा लोग बार बार अटेम्प्ट करते हैं। एमडी, फिर उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन, ये हमने बात नहीं कर रहे। खाली नीट में ही 22 लाख में लोग, 21 लाख ब्लॉक हो जाते हैं, लोग डेड एंड हो जाते हैं, उसका हम यूथ का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि उनमें से 22 लाख में से खाली 1 लाख 1.5 लाख होंगे, बाकी 21 लाख 20 लाख नाकामयाब होंगे। ये लॉटरी जैसा है। ना ही इनका जो टेस्ट होता है, ये कई सजेशन दिया कि दो इसमें होना चाहिए, एक में स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद ये टेस्ट जो दूसरे कंट्रीज में होता, पर हमारे यहाँ आपको मालूम है, एक तो बहुत ज़्यादा संख्या में 22 लाख को एप्टीट्यूड टेस्ट लेने वाला को भी उतना ट्रेनिंग होना चाहिए। उसके बाद दूसरा, जुगाड़ तो चलता है, पेपर लीक तो एक बात है, बाकी जुगाड़ तो चलता है, तो वो सब्जेक्टिविटी आ जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो वो समस्या तो रहेगा। और अब ये है कि इतना ज़्यादा जो प्रमोशन है डॉक्टर बनने का, ये एक प्रकार से मेडिकल एजुकेशन भी एक एक प्रकार से बिजनेस ही बन गया है। पहले तो मेडिकल ये था, तो हमको सोचना चाहिए कि कोई भी जो ये कैरियर सोच रहा है मेडिसिन में, उसको सोचना चाहिए कि 7 रंग के सपने देख रहे हैं कि 7 रंग के समस्या के अंदर वो फंस रहा है जाके। और एमबीबीएस के करने के बाद भी 20-30 हज़ार की नौकरी मिलती है। ऐसे एक ग्रेजुएशन करके कोई भी जगह इतने सारे आजकल जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वो जो हल्का हो जाएगा ना रस, तो फिर जो लोग सही में मोटिवेटेड होंगे उन्हीं लोग जाएंगे। और पेरेंट्स का थोड़ा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्ट ये रहता है,
मैं तो टीचर रहा 20 साल, मेरे को मालूम नहीं चाहता बच्चा मेडिसिन में आने में, ढकेल के भेजते हैं आधे से ऐसे कई ऐसे होते हैं, अभी हमने एग्जैक्ट ये नहीं मालूम पर कई ऐसे होते हैं, और बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है, बच्चे को खुद ही नहीं मालूम है क्या बनना है। और मेडिसिन काफी डिमांडिंग प्रोफेशन है, काफी डिमांडिंग है। और ऐसे में इनका आधा तो मेहनत तैयारी में लग जाता है नीट क्लियर में, तो वो फिर अभी आपको मैराथन भागना है और उसके पहले आप 5 साल एक मैराथन ऑलरेडी भाग रहे हो नीट की तैयारी में, 14-14 घंटे कोचिंग करते हैं, उसके बाद आप फिर से मैराथन भागोगे तो सोचो कितना बर्नआउट, कितना यूथ का हेल्थ वेल्थ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टाइम ही नहीं है, सोशल कॉन्टेक्ट का टाइम ही नहीं है, बिल्कुल नैरो एक हो जाता है। ये मतलब ये एक प्रकार से यूथ का टॉर्चर ही हमको लगता है। मैं भी ऐसा हमारे टाइम कभी था नहीं, अपना जाते थे मेडिकल में, टेंशन नहीं था कुछ ज्यादा एग्जाम में। धीरे 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 इसको इतना ये हो गया। तो वही है, एक प्रकार से सर्कस में आप लोग तैयारी करते हैं, सर्कस का क्रूरटी टू एनिमल्स, एनिमल्स तक को बंद हो गया सर्कस ट्रेनिंग, पर हम अपने बच्चे को कितना हम मानसिक तनाव दे रहे हैं, शारीरिक ये दे रहे हैं, हेल्थ, ये हमको सोचना चाहिए। ये काफी, नीट एक एक पेपर लीक तो ठीक है, पर पेपर लीक नहीं होने से आप पाइप को जोड़ रहे हो, पर पाइप के अंदर कितना बड़ा प्रेशर है, कितना अंदर कंटेमिनेशन है, उसको हम क्लीन नहीं कर रहे हैं, भरे जा रहे हैं पाइप के अंदर, अब लीक हो रहा है पाइप, उसको हम पाइप को जोड़ दिया है। हेल्थ कौन सा एजुकेशन मिनिस्टर ये हो गया है, रिजाइन हो गया, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ उससे। एक तो एग्जाम तो ठीक होना चाहिए, पर एग्जाम में ऑड्स देखो ना, चांसेस देखो, ये तो एक प्रकार से सट्टा बाजार हो गया है। 22 में से 1 लाख वो तो बाई चांस ही आता है, वो कोई उसमें टेस्टिंग नहीं होता आपका डॉक्टर क्वालिटीज का, जो करेक्ट डॉक्टर बनेगा कि नहीं। तो लॉटरी है एक सिस्टम, अगर लॉटरी सिस्टम कर दे तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें तनाव नहीं रहेगा ये तैयारी का। और जो सब्जेक्ट है वो हाई स्कूल के सब्जेक्ट है, 9, 10, 11, 12, 12th के सब्जेक्ट है, उसका अगर स्कूल की पढ़ाई अच्छी होगी तो कोचिंग की क्यों जरूरत होगी। कोचिंग का जरूरत मतलब आप स्कूल को सबरटास कर रहे हो। ऐसे हुआ जब पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल्स का आपका बुरा हाल किया तो सब प्राइवेट अस्पताल जाएंगे। ऐसे आपने गवर्नमेंट स्कूल या कोई भी स्कूल्स के स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं है तो कोचिंग में जाएंगे, कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए एवरेज स्टूडेंट को, अगर अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन हो तो उसके उस टाइम, कोचिंग के टाइम उसको अपना फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ वो डेवलप करना चाहिए। हमारा फुटबॉल में 140 है, कॉन्गो का जहाँ महामारी महामारी कर रहा है, इबोला वो वर्ल्ड कप में पहुंच गया था, फर्स्ट 16 में आया है वो, वर्ल्ड कप में 16 पोजीशन था, फीफा रैंकिंग उसका 40 के अंदर है, हमारा 140 है। क्यों है? क्योंकि हमारे लोग, नौजवान यूथ, मेल फीमेल लगे हैं नीट की तैयारी में, 22 लाख। तो ये देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं इनके, कुछ काफी पॉइंट्स इनके हैं, पर हमने कुछ कुछ लिए हैं। तो ये है इनका 7 बिग दैट हैव टर्न ट्रॉमा मशीन। ट्रॉमा मशीन मतलब चोट पहुंचाता है बच्चे को, वो 22 लाख हो। 7 डीपर फेलियर, 7 रंग के सपने नहीं है, 7 रंग के फेलियर है, नाकामियां है 7 रंग के। किनके लिए है? जो डॉक्टर बनने की उम्मीद रखते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं सिस्टम में फॉर इयर्स। तो ये जो नीट का जो है, ये गहरा, ये है, हमको सोचना चाहिए। ये जवाहर, ये है, ऑथर है ये जवाहर सुरीसी। एवरी पब्लिक कन्वर्सेशन अबाउट नीट फोकसेस ऑन सेम क्वेश्चन, हाउ डू वी, वो नेक्स्ट लीक ही कर रहे हैं, पाइप को हम, पाइप से पानी नहीं बहना चाहिए, पर पानी कैसा बह रहा है उसके ऊपर कोई सोच नहीं रहा। तो ये क्वेश्चन सही है, पर प्रॉब्लम, गलत प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो। प्रॉब्लम पाइप के अंदर है, पाइप से लीक हो रहा है वो प्रॉब्लम तो है, पर वो छोटा प्रॉब्लम है। एग्जाम में इंटेग्रिटी, ईमानदारी क्राइसिस जो है, समस्या है, वो तो मानते हैं वो, बट और साथ गहरे समस्या है और है जिसके बारे में बातचीत हो ही नहीं रहा।
और ये स्टूडेंट को डैमेज करता है, स्टूडेंट्स को हानि पहुंचाता है, फैमिलीज को बैंकरप्ट बना देता है, और इंडिया का हेल्थ केयर को भी इम्प्रूव नहीं करता, क्योंकि करेक्ट लोग नहीं सेलेक्ट होते जो सिस्टम है एजुकेशन का, चाहे लीक हो नहीं हो। और ये कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ का एक ये बन गया है, पैरेलल इंडस्ट्री बन गया है। पॉलिसी कोई फ्रेमवर्क में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे हो गया, पैरेलल एजुकेशन सिस्टम हो गया, नीट कोचिंग इंडस्ट्री कोटा, हैदराबाद, पटना, चेन्नई, और अभी एवरी 2 टायर सिटी में है। 58,000 करोड़ बिग, एक ही फंक्शन है इसका, एक स्टूडेंट्स को एक ही एग्जाम के लिए तैयारी करो, और एक गवर्नमेंट यूजिंग अ पब्लिक स्कूल करिकुलम आप इस्तेमाल कर रहे हो, अब वो स्कूल में ही पढ़ा दो तो क्या प्रॉब्लम है। तो एवरेज नीट क्वालिफायर जनरल कैटेगरी का 8 लाख से 25 लाख रुपए तक का कोचिंग हो जाता है, जो जो नीट क्लियर करता है। बताइए, पहले ही एग्जामिनेशन हैज नॉट मेजर्ड एबिलिटी अगेंस्ट करिकुलम, उसका एबिलिटी नहीं मेजर कर रहा है, उसका मेजर क्या कर रहे हैं, कोचिंग एक्सपोजर। तोते को भी आप, मेरे को लगता है, नीट क्लियर करा सकते हो। द मेरिटोक्रेसी इट क्लेम्स टू एनफोर्स, मेरिट है ही नहीं वो एग्जाम रिजल्ट में, वो कह रहे हैं। प्रॉक्सी मेजर ऑफ पेरेंटल इनकम, वो मेजर क्या कर रहा है, पेरेंट का पावर, मनी पावर, क्योंकि वो जिसके पास पैसा है वही अफोर्ड कर सकता है इतना महंगा कोचिंग। कोटा मॉडल ये फैक्ट्री बन गया है, वो डॉर्मिटरी में रहते हैं बच्चे, 14 घंटे पढ़ाई करते हैं, और हर हफ्ते उनका टेस्ट होता है, अपने ही साथियों के साथ भिड़ाते हैं। मेंटल हेल्थ क्राइसिस हो गया है टॉपर्स में भी। कोटा स्टूडेंट जो रेट है, आप पढ़ सकते हैं, जो आखिरी कदम ले लेते हैं, जो प्रेशर नहीं ये कर पाते हैं, हाईएस्ट, कोई भी एजुकेशनल सिस्टम में इतना हाई रेट नहीं है। 2,000 सालाना इनका इनकम है, कोटा का, कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। और जनरेशन ऑफ साइकोलॉजिकली डिप्लीटेड यंग एडल्ट, साइकोलॉजिकली ये ब्रेक डाउन कर देते हैं बच्चों को। तो ये अभी ये इन्होंने कहा कि एआई पर्सनलाइज नीट प्रिपरेशन वगैरह करो, सबको एसेस होना चाहिए, कोचिंग के ऊपर क्यों डिपेंड करना। पर हमारा ये कहना है कि वो भी करने से सीट तो 1-1.5 लाख ही रहेगा, उम्मीदवार तो 22 लाख ही रहेंगे, तो उससे थोड़ा ये होगा कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते उनको भी एसेस होगा, और हमको हो सकता है कि जो लोग जो डिप्राइव्ड है बच्चे, जिनके पेरेंट्स के इतने पैसे नहीं है, उनको भी चांस मिलेगा, तो उस हिसाब से ठीक है, हो सकता है उनमें ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे आ जाए ऊपर, जो उनका एक्चुअल जो आईक्यू ज़्यादा है। एग्जामिनेशन और प्रोफेशन में भी मिसमैच है, जो क्वेश्चन जो है आप उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका जो बाकी कंट्रीज में उन्होंने किया है कि ये इस टाइप का जो स्कोर है, मार्क्स है, ये रिलायबल नहीं है गुड डॉक्टर बनने के लिए, मतलब ये मेजर नहीं है ये। फिर हाई स्पीड रिकॉल मेमोरी, आपका याददाश्त का टेस्टिंग होता है, पैटर्न है, मेमोराइजेशन कितना आप याद कर सकते हो, उसका थिंकिंग नहीं आप टेस्ट कर रहे हो। डॉक्टर्स को बहुत थिंक करना पड़ता है, इसीलिए अभी मेडिकल केयर का भी आप देख रहे हैं, सभी अब मशीन के ऊपर डिपेंड करते हैं, फार्मा के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो पहले का जो आर्ट है, जो साइंस है, वो अभी कमी आ रही है अभी प्रैक्टिस में। तो ये मेडिसिन को क्या चाहिए, दूसरा एक सोचने का तरीका चाहिए, कॉग्निटिव प्रोफाइल, क्लिनिकल रीजनिंग होना चाहिए, अनसर्टेनिटी के कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, अनसर्टेनिटी के साथ कैसे झेलना चाहिए, एथिकल, नैतिकता, एम्पैथी, दूसरे का ये समझना चाहिए पेशेंट का दर्द, और ह्यूमिलिटी, आई डू नॉट नो, एक नम्रता होना चाहिए, जो कि ऐसे डॉक्टर जो आते हैं एरोगेंट हो जाते हैं इतने हाई स्कोर लेके, और वो सोचते हैं बहुत, पर वो ऐसा नहीं है। मेडिसिन में भी बहुत कमियां हैं, उसको भी हमको नम्रता होना चाहिए। ये वाले कॉम्पिटेंसीज नीड से नहीं हमको पता चलता है। तो ये यूनाइटेड किंगडम का एग्जांपल दिया, क्लिनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, वर्बल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, सिचुएशनल जजमेंट। तो ये एक प्रकार से जैसे IAS इंटरव्यू में होता है, ऐसे शायद होता होगा पहले स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद। पर हमने वही है कि 22 लाख का कैसे करेंगे, इसके लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम आएंगे,
और यूनाइटेड स्टेट्स में भी है बायोलॉजिकल साइंस है, ये साइंसेस ऑल दी सिस्टम्स तो डिकेड्स। तो या तो बहुत सारे हमको काउंसलर्स चाहिए, उनके वो भी एक प्रोफेशन हो सकता है। खाली डॉक्टर ही हमको नहीं चाहिए सोसाइटी के लिए, ये सब भी चाहिए। अगर इतना, अगर 22 लाख है तो उतने ज़्यादा वैकेंसीज दूसरे प्रोफेशंस में भी हमको क्रिएट करना चाहिए, उनका भी ग्लैमर बढ़ाना चाहिए। तो पेरेंट्स खाली डॉक्टर को ही इंसान समझते, वो ही गलत है। तो करंट ये बताएं कि थोड़ा एग्जाम सिस्टम चेंज करे, पर हमारा वो कान को ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, 22 लाख 1 लाख का मिसमैच हमेशा रहेगा। और वो कह रहे हैं कि दूसरे वाला जो एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर 30% वेटेज दो, ठीक है, ये एक सुझाव है उनका, इसके बारे में सोच सकते हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स, वेदर इसको कैसे सॉल्व करे, आप लोग भी सोच सकते हैं। ज्योग्राफी लैंग्वेज एग्जामिनेशन है, ज्योग्राफी मतलब वो बड़े शहर में है तो उसको एडवांटेज है, पैसा है उसको एडवांटेज है, उसको अंग्रेजी आती है हिंदी आती है दूसरे रीजनल लैंग्वेज में, उसको डिसएडवांटेज है। तो इसका भी एक कोई करेक्शन करना चाहिए कहते रैंकिंग में। तो ये बोलते हैं कुछ कंट्रीज में ऐसे किए। तो ये कैसे है कैलकुलेशन, इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स को ऊपर उनको थोड़ा वेट देना चाहिए, कैलिब्रेशन करना चाहिए। ये रिमोट एरिया से है तो ये, अब ये सब थ्योरी में तो अच्छा है, प्रैक्टिस में कितना ये होगा, कितना ये होगा, पर ये एटलीस्ट फॉर फूड फॉर थॉट है, ये सोचना चाहिए हमको। ये कह रहे हैं कि ये रिजर्वेशन जैसा नहीं है, बट ये उसको जेन्युइन उसको डिसएडवांटेज है, लैंग्वेज बैरियर है या बैरियर है। आजकल तो कोई भी लैंग्वेज में आप काम कर सकते हो, बाद में ट्रांसलेट हो जाता है। तो इसको देखना चाहिए कहते हैं। अच्छा, ड्रॉप ईयर का कहते हैं, ड्रॉप ईयर में बहुत नुकसान है, लोग ड्रॉप ले लेते हैं ना, 1 साल ड्रॉप लिया, 2 साल 3 साल, उसमें कितना खर्चा आता है वो बताते हैं। 70% लोग रिपीटर होते हैं, सेकेंड थर्ड और फोर्थ टाइम। और किसी भी समय कहते हैं इंडिया के 30 से 35 लाख लोग 18 और 24 साल के बीच में अटके हुए हैं, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, हायर एजुकेशन में नहीं, इसमें नहीं, एम्प्लॉयमेंट में नहीं, ना जॉब कर रहे हैं, ना कोई कुछ नया स्किल सीख रहे हैं, खाली नीट की तैयारी कर रहे हैं, वेटिंग फॉर अ रिजल्ट दैट में नॉट अराइव। अराइव क्या, 22 लाख में से 1 लाख का रिजल्ट आएगा, तो इतने लोग का वेस्ट जा रहा है, टाइम वेस्ट जा रहा है, मनी वेस्ट जा रहा है, और ना ही ये दूसरे समाज में कोई कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा लॉस है, ये कह रहे हैं। ये पेशेंट का प्रिपरेशन नहीं है, ये मतलब तैयारी नहीं है, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सोशल कंटैक्ट्स नहीं है, सोशल वोकेशनल एक्सप्लोरेशन नहीं है, दूसरे जॉब के लिए भी एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, आइडेंटिटी भी अपना नहीं बना रहे हैं, और एक ही सिंगल है, सिंगल स्टेक गैम्बल की बस एमबीबीएस ही करना, डॉक्टर ही बनना। स्टूडेंट हु स्पेंड 17 से 21 साल नीट में जो तैयारी में खर्चा कर देता अपना समय, खाली 4 साल ही लॉस नहीं हुए उनके, ऐसे साल है जो कि बहुत ही कीमती साल है, जिसमें सब उसके सोशल नेटवर्क बनते हैं, उसके हैबिट्स बनते हैं, अपना को डिस्कवरी कर सकता है अपने आप को, वही मैं ये दूसरा काम ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, रेजिलियंस, अपने को चोट खा के फिर खड़े होना है, अलग अलग जॉब्स करने हैं, ऐसे में कितने 4 5 जॉब कर लेते हैं दूसरे कंट्री में लोग, फिर जाके डॉक्टर बनते हैं। हमारे यहाँ बस वो नीट में लगे, नीट में लगे, हमारा ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। ये कोचिंग कोचिंग के, कोचिंग आपको खाली 7 रंग के सपने दिखाता है, और वो इनकम कर लेता है, उसको क्या फर्क पड़ता है, 22 लाख लोग तो कोचिंग के लिए जाएंगे, मेडिकल में 1 लाख लोगों से ही फीस ले रहे हैं, ये तो 22 लाख से ले रहे हैं, तो इनका तो एश्योर्ड फ्यूचर है ना। फिर बाद में जैसे सबको सबको टीका लेना है, चाहे कोई बीमार कम ही होते होंगे, तो ऐसे सबको कोचिंग लेना है, डॉक्टर कम ही बनते होंगे। तो ये एक आप सिंपल है, ये मतलब सिंपल कॉमन सेंस है। अगर इसका सप्लाई डिमांड वाली बात है, इसका डिमांड कम हो जाएगा तो ये हमको, जितना कुछ करप्शन हो रहा है, जितना कुछ लीक हो रहा है, जितना कुछ ये सब हो रहा है, ये सप्लाई डिमांड का ही सवाल है। और ये बना रहेगा ये इक्वेशन तब, सब जिनको हितों का टकराव है उनको ये एडवांटेज है इसमें। तो हम भी, सोसाइटी भी जिम्मेदार है कि थोड़ा बहुत अपना नजरिया बदलना चाहिए।
फैमिली का बता रहे हैं 3 से 6 लाख खर्चा कर देता कोचिंग में, और 30 लाख स्टूडेंट है, तो ये इकोनॉमी का कितना ये होता है, 90,000 करोड़ रुपए जाते हैं पानी में, एक प्रकार से पानी में नहीं जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं। और इसमें ना कोई यूथ का कोई नया स्किल सीखते हैं, ना कोई नया एम्प्लॉयमेंट होता है, और ह्यूमन कैपिटल भी ब्लॉक हो जाता है। तो कोचिंग इंडस्ट्री और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस हो जाता है जनरेशन। तो ये कह रहे हैं कि इसको कैसे ये करेंगे, ब्रिज प्रोग्राम कर सकते हैं, 6 मंथ पाथवे। नीट टू नॉन क्वालिफायर, जो लोग नीट में क्वालिफाई नहीं होते हैं, उनको लाइफ साइंसेज में एडमिशन दे दो, पब्लिक हेल्थ में दे दो, बायोटेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल डिग्री दे दो। कितने कुछ है आपके, पैरामेडिकल है, लैब टेक्नीशियन है, फिजियोथेरेपी है, नर्सिंग है। जो स्टूडेंट ने बायोलॉजी पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, वो इतना इन्वेस्ट किया, उसने टाइम इन्वेस्ट किया, इसमें किया, उसको कोई बंद रास्ता नहीं मिलना चाहिए। तो दूसरे गलियां भी खोल देनी चाहिए। ब्रिज प्रोग्राम कहते हैं, ये कोई कंसोलेशन प्राइज नहीं है, ये ह्यूमन का जो कैपिटल है उसको आप रीडायरेक्ट कर रहे हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स को सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये स्कूल काउंसलर्स की भी बहुत कमी है हमारे। स्कूल काउंसलर्स, वोकेशनल काउंसलर्स कई, अभी वो पेरेंट्स ही बन जाते हैं काउंसलर, और एक ही चीज में ढकेल देते हैं। तो ये एक हमारा सोसाइटी का ये सोचना चाहिए हमको, जो हर कोई को जरूरत है डॉक्टर बनने का, ये सोचना चाहिए। वर्क फोर्स का एक ब्लाइंड स्पॉट क्या है कि नीट के एमबीबीएस है, और एमबीबीएस से हम लगे हैं डॉक्टर बनना। इंडिया इज फोकस्ड खाली डॉक्टर्स को बनाने में, सिंगल चैनल। हेल्थ वर्कर, हमको दूसरे वर्कफोर्स का भी बहुत शॉर्टेज है, नर्सेस का शॉर्टेज है, पैरामेडिकल का शॉर्टेज है, टेक्नीशियन का है। और ये कितना भी आप सीट बढ़ाओ, अगर नीचे आपके पास वर्कफोर्स नहीं होगा सपोर्ट करने का पैरामेडिकल, तो आपका हेल्थ सेक्टर इंप्रूव नहीं होगा। आपने सभी अफसर बना दिए आर्मी के, कोई सोल्जर्स है ही नहीं, फुट सोल्जर्स, तो आर्मी स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो ऐसे खाली एमबीबीएस डॉक्टर ही बना रहे हो आप। तो जो लोग को नहीं मिलता उनको एब्जॉर्ब करना चाहिए, उनका समय जो वेस्ट किया उसको व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। तो यही आज हमने कुछ पॉइंट्स लिए, इन्होंने काफी लिखे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आपको कुछ योगदान करना है, आप कर सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है, हेल्थ इश्यूज में, मेडिकल एजुकेशन इश्यूज में ऐसे मुद्दे आपके सामने लाते हैं। तो आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो कर सकते हैं। आज हमको इतना ही करना था। आपका कुछ फीडबैक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये इजी नहीं है, पर करेक्ट क्वेश्चंस पूछना ज़्यादा ज़रूरी है। और करेक्ट क्वेश्चंस ये है कि नीट का लीक तो ठीक है, वो तो एक ऊपर से कर दिया, पर पाइप के अंदर क्या है, कितने, एक प्रकार से प्रेशर कुकर के अंदर बच्चे हैं, 4-5 साल। और अभी सोचेंगे चलो सिस्टम साफ हो गया तो अभी हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे, पास होने के चांसेस उतने ही रहेंगे, वो लॉटरी जैसे ही है। 22-23 लाख, 25 लाख भी हो जाए शायद अगले साल तक, उनमें से 1.5 लाख लोग का एडमिशन होगा। तो आपको उससे, आपको इन्फेक्टिव फीलिंग नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लॉटरी है। पर ये कोचिंग सेंटर्स के फीस बढ़ जाते हैं, वो गारंटी देते हैं, वो गुमराह कर रहे हैं आपको एक प्रकार से। और इतना, कई प्रोफेशंस है, मेडिकल प्रोफेशन आज के तारीख में तो अभी क्या बताए, इतना अच्छा प्रोफेशन नहीं है। स्ट्रेसफुल है, पर्सनली भी नहीं है, इंडिविजुअल के लिए भी स्ट्रेसफुल है, एग्जॉस्शन है, जिंदगी भर मैराथन है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। और सोसाइटी को भी इतना नहीं चाहिए हाई एंड डॉक्टर्स। वो एक बिजनेस मॉडल में बन गया है, और बीमारियां बढ़ती जाएंगी आपके। कुछ डॉक्टर्स चाहिए हमको, अच्छे डॉक्टर्स चाहिए टॉप में। 90% बीमारी एक एमबीबीएस डॉक्टर भी ठीक कर सकता है, पर वो अभी उस तरफ नजरिया जा ही नहीं रहा अभी एक। तो ये आप लोग फीडबैक दें, हमको इतना ही कहना था। ये प्रॉब्लम्स इजी नहीं है, ना ही कोई इजी सॉल्यूशंस है, क्योंकि ये हम इस मोड़ में ऐसे आ गए हैं कि कोई ऐसा आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते। पर ये सोचने वाली बातें हैं। धन्यवाद।